इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पना मस्सी कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मस्सी कल्प के परिचय, घटक द्रव्य, सहायक द्रव्य, उपकरण, निर्माण विधि और आमेक प्रयोग के बारे में जानेंगे। इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग मस्सी कल्प के परिचय का लिखा है, जिसमें लिखा है कि मस्सी का अर्थ होता है स्याही। स्याह वर्ण की होने के कारण इसकी मस्सी कल्पना संज्ञा है। प्राणीज, खनिज, वनस्पतिक द्रव्यों को जलाकर कृष्ण या स्याह वर्ण बना लेने को मस्सी कहते हैं। द्रव्यों को जलाते समय इनको शराब संपुट में बंद करके अंतर धूमपाक करने से स्याह कोयले जैसी मस्सी कल्पना बनती है। यदि द्रव्य को संपुट में बंद नहीं करके मुक्त ऑक्सीजन के संयोग से अर्थात खुले पात्र में पकाते हैं तो उसकी मस्सी ना बनकर श्वेत वर्ण की राख बनती है, जिसमें से क्षार प्राप्त किया जा सकता है, जिसे क्षार कल्पना कहते हैं। अब इस मस्सी कल्प के परिचय को समझ लेते हैं। मस्सी शब्द का अर्थ स्याही होता है, जिसका रंग काला होता है। इसी काले रंग के कारण से इसे स्याही या मस्सी के नाम से जाना जाता है। प्राणियों, खनिज पदार्थों, वनस्पतिक द्रव्यों को अग्नि में जलाकर बनने वाली काले रंग की औषधि को मस्सी कहा जाता है। औषधि द्रव्यों को जलाते समय इनको शराब संपुट अर्थात घड़े में बंद करके अंतर्धूम पाक करने से कोयले जैसी मस्सी कल्पना बनती है। इसमें अंतर्धूम पाक करने का अर्थ घड़े का मुख अच्छे से बंद करके औषधि को अग्नि पर पाक करना है। अगर अग्नि पर औषधि को पकाते समय घड़े का मुख बंद नहीं किया जाएगा तो इस प्रकार ऑक्सीजन का संपर्क उस औषधि के साथ हो जाता है, जिसके कारण से यह औषधि सफेद राख बन जाती है और इसे मस्सी कल्पना की जगह क्षार कल्पना का नाम दिया जाता है। अगर यही प्रक्रिया घड़े का मुख बंद करके की जाती है तो राख का रंग काला हो जाता है और यह एक मस्सी कल्पना बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग मस्सी कल्प के घटक द्रव्यों का लिखा है, जिसमें घटक द्रव्यों की सूची उनकी निश्चित मात्रा के साथ लिखी गई है। इस सूची में चौपाए जानवर की त्वचा 50 ग्राम, रोम 50 ग्राम, खुर 50 ग्राम, श्रृंग 50 ग्राम और अस्थि 50 ग्राम की मात्रा में लिखे गए हैं। इसके बाद सहायक द्रव्य के रूप में तेल की मात्रा 100 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग उपकरण का लिखा गया है। इन उपकरणों की सूची में शराब संपुट 2 नग, लघु पुट, महीन वस्त्र, कांच की शीशी, चिकनी मिट्टी, कपड़ा, खरल मूसली लिखे गए हैं। इन उपकरणों का प्रयोग मस्सी कल्प की निर्माण क्रिया में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग निर्माण विधि का लिखा है, जिसमें लिखा है कि सर्वप्रथम एक शराब में चतुष्पाद अर्थात किसी भी चौपाए जानवर के तवक, रोम, खुर, सींग, अस्थि के टुकड़े को रखकर ऊपर से दूसरा शराब उल्टा रखकर संधि बंधन कर कप्पण मिट्टी कर देते हैं तथा लघु पुट में रखकर पाक करते हैं। फिर पूर्ण शीत हो जाने पर निकालकर संधि खोलकर अंदर से काली राख को निकालकर खरल में पीसकर स्वच्छ वस्त्र से छान लेते हैं तथा स्वच्छ कांच की शीशी में रख लेते हैं। अब इस निर्माण विधि को समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी मिट्टी के घड़े में 4 पैर वाले जानवर की त्वचा, उसके रोम,
खुर, सींग और अस्थि अर्थात हड्डियों के टुकड़ों को डालकर और ऊपर से दूसरे मिट्टी के घड़े को उल्टा करके रख दिया जाता है। इन दोनों घड़ों के मुख आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार जो संधि बनती है उसको कप्पड़ मिट्टी से बांध देते हैं। अब इस घड़ों के बने हुए शराब संपुट को लघु पुट में रखकर उपलों को अग्नि लगाकर पाक करते हैं। जब यह लघु पुट पूर्ण रूप से शीत हो जाता है तो इस शराब संपुट को लघु पुट से बाहर निकाल लिया जाता है। शराब संपुट की संधियों को खोलकर बीच में से औषधि रूप में बनी हुई काली राख को निकालकर खरल में पीस लिया जाता है। अब इस पीसे हुए चूर्ण को स्वच्छ वस्त्र से छानकर कांच की शीशी में सुरक्षित रख लिया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग मस्सी कल्प के आम्यक प्रयोग का लिखा है, जिसके अनुसार पलीत इंद्रलुप्त में तेल के साथ मिलाकर स्थानिक प्रयोग लिखा गया है। प्रयोग में लिखे गए शब्द पलीत का अर्थ बालों का समय से पहले सफेद होना है और इंद्रलुप्त का अर्थ बालों का झड़ना है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।